जैसा कि हम पिछले केस में देख रहे थे कि एक व्यक्ति जिसके दो मार्गदर्शक थे, एक जाइल्स और एक कुआन। कुआन जो कि एक बहुत रहमदिल मार्गदर्शक थी लेकिन जूनियर मार्गदर्शक थी, और जाइल्स जो कि सीनियर मार्गदर्शक था लेकिन बिल्कुल रहमदिल नहीं था। ऐसे समझ लीजिए कि वो एक सख्त टीचर की तरह था। कुछ ऐसा कि जैसे एक बच्चा दौड़ते दौड़ते थक गया हो और फिर टीचर आके बोले, अरे अभी कहाँ, अभी तो तुम्हें आधा मील और चलना है। तब उस बच्चे की हालत क्या होगी कि वो बिल्कुल थक चुका है और अभी उसे आधा मील और चलना है। बस यही हालत जाइल्स की थी। जाइल्स अपने स्टूडेंट के साथ इसी तरह से पेश आता था। उसके स्टूडेंट ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि जाइल्स ने तो मेरे जीवन को शतरंज का गेम बना दिया था। मैं सोचता था अब बाजी मेरे हाथ लगी, तभी मैं हार जाता था। एग्जैक्टली उस व्यक्ति के शब्दों में, मैं कुआन से अपनी माँ की तरह प्यार करता हूँ, लेकिन जैसा आज मैं हूँ, मैं जाइल्स के अनुशासन के बगैर नहीं हो सकता था। ये दोनों ही बहुत कुशल हैं। इन दोनों ने ही मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपनी गलतियों से सीख पाऊँ। आम जीवन में अगर कोई मुश्किल आए तो हजार शिकायत होती हैं, कुदरत से, मार्गदर्शक से, भगवान से। लेकिन यहाँ एक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि सम्मोहन की अवस्था में किसी ने भी भगवान से शिकायत नहीं करी, कुदरत से शिकायत नहीं करी, अपने मार्गदर्शक से शिकायत नहीं करी। बल्कि इसके उलट जो मार्गदर्शक थोड़े सख्त भी थे, उन्हें भी ये कहा गया कि अगर ये ना होते तो जीवन में हम यह चीज हासिल ही ना कर पाते, इस स्तर तक तरक्की हम प्राप्त ही ना कर पाते, हमारी आत्मिक उन्नति इस स्तर तक हो ही ना पाती अगर हमारा मार्गदर्शक इतना सख्त ना होता। अब उससे डॉक्टर ने पूछा, अच्छा जाइल्स के पढ़ाने का तरीका तुम्हें क्या ज्यादा पसंद आता है? जवाब था, ओह, जिस ढंग से वो मेरे साथ खिलवाड़ सा करता है, वो मुझे बेहतर बनाने के लिए मेरा मजाक सा उड़ाता है। वो मुझ पे दया नहीं करता। जब परिस्थितियां खराब हो जाती हैं, तब वो मुझे आगे चलने के लिए उकसाता है। वो मुझ पर जोर डालता है कि मैं अपनी सारी ताकत झोंक दूं, मैं अपनी सारी क्षमताओं का इस्तेमाल कर लूं। जाइल्स बिल्कुल रहमदिल नहीं है। यानी जो मार्गदर्शक थोड़ा हार्ड भी है, जीवन की परिस्थितियों में बहुत नरमी से पेश नहीं भी आता, वो भी हमारी क्षमताओं को और अधिक निखारने के लिए, जो हमें कैपेबिलिटीज हैं उसको और अधिक हम प्रयोग में लाएं। इसलिए क्या जब तुम चाहते हो तभी जाइल्स आ जाता है? उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो हर वक्त मेरे साथ है, लेकिन कुआन मेरे पास हमेशा रहती है। जब मैं किसी भी मुश्किल में होता हूँ, किसी भी परिस्थिति में होता हूँ, तब कुआन मेरे साथ होती है, लेकिन जाइल्स तभी आता है जब समस्या गंभीर हो। यहाँ पर जाइल्स एक इस तरह का टीचर है जो जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो पहले से ही कोई संकेत नहीं देता, उसके समाधान को सरल करके नहीं पेश कर देता। जबकि कुआन ऐसी है कि वो हमेशा दिलासा देती है, हमेशा प्रोत्साहन देती है। अब देखिए कि जाइल्स कैसे अपने स्टूडेंट की तरक्की के लिए काम करता था। जब भी कोई समस्या आती थी तो जाइल्स नाम मात्र के लिए भी उस समस्या में शामिल नहीं होता था। वो अपने स्टूडेंट को वो अपनी विपत्ति में अपनी मैक्सिमम क्षमताओं का उपयोग करे, मैक्सिमम जो भी रास्ते खुल सकते हैं उन्हें खोलने का अपना भरकस प्रयत्न करे। बिल्कुल अंत में जाइल्स आता था। यानी जब स्टूडेंट अपनी सारी क्षमताओं का प्रयोग करने के बाद बोले अब मैं हार गया, तब जाइल्स आता था। वो इस तरह का टीचर था। जब खुद किसी सवाल को हल करने में हर तरह से स्टूडेंट हार जाता है, तब एक टीचर आके कहता है अब मैं तुम्हें बताता हूं। वो इस तरह का एक टीचर था। वो अंत तक देखता था कि समाधान का हर संभव रास्ता उसका स्टूडेंट खोज निकाले। बिल्कुल अंत तक वो भरकस प्रयत्न कर ले रास्ते को खोज निकालने की, उसके बाद में उसके सामने आऊंगा।
यानी मेरी मदद सबसे अंत में मिलेगी। लेकिन अब अगर हम एक मनुष्य की नज़र से देखें तो हम इसे अच्छा टीचर नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कि ये एक अच्छा टीचर नहीं है। अच्छे टीचर को तो पहले स्टूडेंट को भरकस प्रोत्साहन देना चाहिए, समझाना चाहिए, उसके बाद उसे कार्य करने के लिए छोड़ना चाहिए, हम ये कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो उसका स्टूडेंट था, जो व्यक्ति था, उसका नज़रिया बिल्कुल उलट था। वो तो बल्कि जितनी भी मुश्किलें उसके जीवन में उसके जो मार्गदर्शक जाइल्स था उसने पैदा करी थी, उन चुनौतियों के लिए उनका एहसानमंद था। वो इस बात को समझ पा रहा था कि मेरे टीचर ने अगर मेरे लिए मुश्किलें भी क्रिएट करी हैं तो उसमें भी मेरा कल्याण छुपा हुआ था। ऐसे ही है जैसे माँ बच्चे को प्यार करे और बोले कि नहीं बेटा नहीं, तू ये काम ना कर, तेरे लिए मैं ये काम कर देती हूँ, तो क्या होगा? बच्चे को वो कार्य करना कभी आएगा ही नहीं। तो कभी कभी माँ को थोड़ा सख्त भी हो जाना चाहिए कि नहीं बेटा पहले तू ये काम कर, तेरे से नहीं होगा तब मैं करूंगी। बस ऐसा ही टीचर जाइल्स था। अब ये सवाल पैदा होता है कि एक औसत मार्गदर्शक कैसा होता है? दो मार्गदर्शक एक जैसे कभी नहीं होते। अब इस चीज का एक्सपीरियंस तो डॉक्टर न्यूटन के पास भी था। उन्होंने भी देखा था कि कोई मार्गदर्शक बहुत आसानी से अपने माध्यम तक मैसेज पहुंचा रहा है और कोई मार्गदर्शक बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है, बल्कि सहयोग में बाधा बन रहा है। कोई मार्गदर्शक बिल्कुल अस्पष्ट है और इसके विपरीत कोई हर रहस्य को बता देने वाला है। कोई बहुत ज्यादा सहयोगी है और कोई उल्टा बाधक है। अब अंत में डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं कि अब क्योंकि ये जो शक्तिशाली सत्ताएं हैं हमारे मार्गदर्शक, ये किसी की भी किस्मत में, किसी की भी नियति में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, इसलिए मार्गदर्शकों के प्रति श्रद्धा हमेशा रखनी चाहिए। वो जैसे भी टीचर हो हमारे लिए हितकारी ही होते हैं। और अक्सर डॉक्टर न्यूटन ने यह भी महसूस किया कि कितनी ही बार जब वो किसी व्यक्ति से आत्मालोक के विषय में जानने की कोशिश करते थे तो उनके इस प्रयास में विघ्न पड़ते थे और कई बार ये कार्य बड़ी आसानी से हो जाता था। तो यहाँ पर मार्गदर्शक अपना अपना अलग अलग रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि ये भी एक सच है कि हर व्यक्ति इस स्तर का नहीं है कि उसे आत्मालोक की जानकारी प्राप्त हो और प्राप्त होने के बाद वो उसे सही मायनों में अपने जीवन में उपयोग भी कर सके। हर व्यक्ति इस स्तर का नहीं है। डॉक्टर न्यूटन यहाँ तक कहते हैं कि जब भी कोई मार्गदर्शक उनकी जांच पड़ताल में बाधक बनने की कोशिश करता था तब वो इसके पीछे का कारण खोजने की कोशिश करते थे। कई बार तो बहुत मामूली सी जानकारी हासिल करने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था और कई बार बड़ी बड़ी जानकारी बहुत आसानी से हासिल हो जाती थी। लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मार्गदर्शकों को इस बात का पूरा अधिकार होता है कि जो उनके स्टूडेंट आत्माएं हैं वो समस्याओं से कैसे निपटेंगे, उसके तरीके क्या होंगे, उन्हें कितना सरल या कितना पेचीदा बनाना चाहिए या उसमें उनकी कितनी सहायता करनी चाहिए, इसका फैसला लेने का अधिकार उन्हें होता है। स्वाभाविक रूप से मार्गदर्शक अपने स्टूडेंट के जीवनों से, पिछले जीवनों से, उससे पूरी तरह से वाकिफ हैं, तो वो बेहतर जानते हैं उसके बारे में क्या सही है क्या गलत है। डॉक्टर न्यूटन तो कुछ एक सेशंस के लिए उस व्यक्ति के करीब आए हैं, वो कैसे जान सकते हैं कि आत्मालोक के विषय में इस व्यक्ति को जानकारी मिल जाए, ये बात इसके लिए हितकारी है या नहीं है। मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया है, उस पर इस समय मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स की सीरीज चल रही है, जिसमें इस बात का डिटेल में वर्णन है कि किस तरीके से हमारे मार्गदर्शक हमारे लिए हितकारी हैं और उनके संदेश हमारे लिए क्या हैं। यदि आप कैथरीन की इस सत्य अनुभव को डिटेल में समझना चाहते हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।